वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, दुनिया में बहुत सारे युद्धों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन चमकौर का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जहां एक तरफ थी लाखों की फौज और दूसरी तरफ 42 सिख। संगत जी, जैसे कि हमने पिछली 2 वीडियो में जाना कि कैसे औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरु साहब को पकड़ने के लिए लाखों की फौज का सहारा लिया, लेकिन 7 महीने के बाद भी वे गुरु साहब को पकड़ न सकी। और आज फिर से वह लाखों की फौज लेकर गुरु साहब को ढूंढते हुए चमकौर किले के बाहर पहुंच चुकी थी। संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु साहब का परिवार सरसा नदी पर बिछड़ गया था और गुरु साहब बड़े साहबजादों और 40 सिखों के साथ रोपड़ से चमकौर किले में पहुंचे। रात के समय गुरु साहब ने सभी को आराम करने के लिए कहा, घोड़ों को भी आराम करने के लिए छोड़ा और जो कुछ बचा था उसे बांट कर खाया गया। गुरु साहब ने रात के दीवान सजाए, कीर्तन हुआ। बाद में आराम करने लगे तो बड़े साहबजादों ने गुरु साहब जी से पूछा कि पिताजी, छोटे भाई कहाँ होंगे? गुरु साहब ने कहा, वह जहां भी होंगे उसके हुक्म से होंगे, आप सब आराम करो, उनकी कोई ना कोई खबर जल्दी ही मिल जाएगी। कहते हैं कि रात को सब सो गए, लेकिन गुरु साहब नहीं सोए थे। वह सिखों के बालों को चूम रहे थे, उनके घावों को भर रहे थे। गुरु साहब जानते थे कि कल क्या होने वाला है, इसलिए वह सिखों को बहुत बहुत प्रेम करते रहे। और दूसरी तरफ मुगल एक बार फिर बड़ी फौज लेकर गुरु साहब को ढूंढते हुए चमकौर तक पहुंच गई थी। ठंड बहुत थी, इसलिए वह सुबह का इंतजार करने लगे। दुश्मन जानता था कि सिख बहुत कम हैं और हम लाखों हैं, इसलिए उनको पकड़ना बहुत आसान है। अगली सुबह जब हुई तो गुरु साहब ने अमृत वेले का दीवान लगाया, सबने हाजिरी भरी और फिर गुरु साहब ने कहा कि आज हमारे लिए फिर से बहुत बड़ा दिन है। बाहर लाखों की फौज है और हम बहुत कम हैं, लेकिन हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, उनका मुकाबला करेंगे और उनसे मुकाबला करने के लिए मैं खुद किले के ऊपर तैनात रहूंगा ताकि कोई अंदर ना आ सके। और आप सब भी चारों कोनों पर तैनात रहना और जब जरूरत पड़े तो एक बार में 5 सिंहों का जत्था बाहर जाए और दुश्मनों से मुकाबला करें। 5 से ज्यादा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ये युद्ध को थोड़ा लंबा चलाना है। तो इस तरह गुरु साहब ने ये रणनीति बनाई। संगत जी, आपने सुना होगा कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहा। तो आज वह समय था जब लाखों से एक सिख लड़ने जा रहा था। ठंड का दिन था, 8 पो का दिन, कोहरा बहुत था, इसलिए दिन भी बहुत देर से शुरू हुआ। तो मुगलों ने पहले किले के ऊपर सीढ़ी लगाकर अंदर आने की कोशिश करी, लेकिन गुरु साहब ऊपर तैनात थे। गुरु साहब के तीर से कोई बच नहीं पाया। तो उसके बाद पहला जत्था 5 सिंहों का तैयार हुआ, जिसमें भाई हिम्मत सिंह जी लीड कर रहे थे। गुरु साहब ने उसे कहा कि जाओ और आज हिम्मत के साथ लड़ो। गुरु साहब की आज्ञा से भाई हिम्मत सिंह मैदान में गया और बहुत जी जान से लड़ा और कुछ समय बाद वह शहीदी प्राप्त कर गए। इसी तरह दूसरा जत्था तैयार हुआ, फिर से किले का दरवाजा खुला, सिख बाहर गए और लाखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इस तरह 5 जत्थे गए, यानी 25 सिख शहीद हो गए। दोपहर का समय हो चुका था, लेकिन अब साहिबजादा अजीत सिंह जी आगे आए और लड़ने के लिए आज्ञा मांगी, लेकिन सिखों ने मना कर दिया और कहा कि आप नहीं जाएंगे। साहिबजादा अजीत सिंह जी ने कहा कि मुझे अपने से अलग करके मत देखो, मैं भी सिख हूँ, मैं भी आप जैसा हूँ और आपके साथ ही जंग में जाऊंगा। जब साहिबजादा अजीत सिंह नहीं माने तो सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पास चले गए। गुरु साहब ने कहा कि मेरे लिए तुम सब साहिबजादे हो, तुम सब मेरे पुत्र हो और अजीत भी तुम्हारे जैसा है, वह भी तुम्हारा भाई है, इसे भी जंग में जाने का उतना ही हक है जितना आप सबको। गुरु जी की बात को कोई टाल नहीं सका और अगला जत्था जो था साहिबजादा अजीत सिंह लेकर गया। छोटे भाई जो साहिबजादा जुझार सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि वीर जी, मैं भी आपके बाद आ रहा हूँ, आप जी जान से लड़ना। तो साहिबजादा अजीत सिंह मैदान में जाते हैं। वह बड़े ही फुर्तीले हैं, तीर अंदाजी में बहुत तेज हैं। उन्होंने बहुत से सैनिकों को मार गिराया और औरंगजेब वजीर खां ये देखकर हैरान था कि गुरु ने अपना बेटा भेज दिया है। क्या उसे अपने जवान बेटे से जरा सा भी प्रेम नहीं है? लेकिन मुगल क्या जाने कि गुरु साहब की नजरों में तो सब बराबर हैं।
तो साहबजादा अजीत सिंह जी अपनी आखिरी सांस तक लड़े, बड़ी बहादुरी से लड़े और पिता अपने बेटे की बहादुरी को दूर से बैठे देखते रहे। गुरु साहब ने तीरों से बहुत से सैनिकों को मारा और जब साहबजादा बहुत सारे तीर लगने के बाद शहीद हुआ तो बेटे की शहीदी पर गुरु साहब ने जयकारा लगाया। उसके बाद छोटे साहबजादे बाबा जुझार सिंह जी ने भी मैदान में जाने की आज्ञा मांगी तो गुरु साहब ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं जो तुमने खुद आकर ये बात कही है। गुरु साहब ने अपने हाथों से साहबजादा को तैयार किया। जो सिख बचे थे उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन साहबजादा जुझार सिंह जी कह रहे थे कि मुझे भी अपने भाई के पास जाना है, उस जैसा वीर बहादुर बनना है और यही सही समय है बहादुरी दिखाने का। तो कहते हैं कि साहबजादा जुझार सिंह जी भी बहुत दिलेरी से लड़े और शाम होते होते वह भी कईयों को मारकर खुद शहीद हो गए। उस समय बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी 18 वर्ष के थे, जबकि छोटे साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी मात्र 14 वर्ष के थे। तो ऐसे मुगल के लाखों की फौज थी जो गुरु साहब को पकड़ने आई थी, जो कहती थी कि गुरु साहब को कुछ ही पलों में पकड़ कर ले जाएगी। वह पूरा दिन लड़ते रहे लेकिन गुरु साहब तक पहुंच न सके। गुरु साहब अब खुद भी जाने को तैयार थे, लेकिन इस बार 5 प्यारों ने गुरु जी को रोक लिया और शाम को जब युद्ध विराम हुआ तो गुरु साहब ने कहा कि अगली सुबह सबसे पहले मैं जत्था लेकर जाऊंगा। लेकिन 7 सिख जो के किले में बचे थे उन्होंने गुरु जी को ना जाने के लिए कहा, लेकिन गुरु साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं रणभूमि छोड़कर चला जाऊं, मैं भी युद्ध करूंगा। तो उन 7 सिखों में से 5 ने 5 प्यारों का रूप लेकर 5 प्यारों की तरह गुरु साहब को कहा कि आपने कहा था कि 5 प्यारे जो कहेंगे उसका हुक्म आपको मानना पड़ेगा। तो आज हम आपको हुक्म तो नहीं कर सकते, लेकिन विनती जरूर करेंगे कि हे गुरु पातशाह, कृपया आप जहां से चले जाएं। आप जाएंगे तभी श्री गुरु नानक साहब जी का लक्ष्य संपूर्ण कर पाएंगे। आप जीवित रहेंगे तो हमारे जैसे हजारों लाखों की गिनती में सिख बना पाएंगे और फिर वह सिख एकत्रित होकर जुल्म के खिलाफ और भी संघर्ष शुरू करेंगे। तो इस बार गुरुदेव जी ने जो 5 प्यारों का हुक्म था, जो आज्ञा थी, जो विनती थी, उसको सुनते ही अपना शीश झुका दिया और कहा कि मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। तो गुरु साहब ने जाना मंजूर कर लिया। गुरु साहब मैदान से होते हुए गए, ताली बजा कर गए और कहा कि हिंद पीर जा रहा है, अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। रात का समय था, सब थके हारे सो रहे थे, पहरेदारों ने भी ज्यादा ध्यान न दिया। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह और उनके साथ भाई दया सिंह और भाई मान सिंह किले से बाहर निकलकर माछीवाड़ा की तरफ चले गए। दूसरी तरफ छोटे साहबजादे जो कुमा माशके के घर में थे, उन्हें आज गंगू अपने घर ले जाता है। गंगू माता गुजरी जी को कहता है कि आप जब तक चाहें जहां हमारे साथ रह सकते हैं। तो ऐसे माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादे गंगू के गांव खेड़ी पहुंच जाते हैं। ये जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हैं, ये उसी दिन की याद में बनाया गया है जब माता जी और छोटे साहबजादे जहां पर ठहरे थे, तो ये रात उन्होंने यहाँ बताई। और चमकौर साहब जहां जंग हुई थी, वहां भी एक बड़ा गुरुद्वारा साहब बनाया गया है जो हमें बड़े साहबजादों और अनेकों सिखों की शहीदी की याद दिलाता है और हमें समझाता है कि कभी भी कितनी भी बड़ी जीवन में मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसका मुकाबला करना है, आखिरी सांस तक लड़ना है, गुरु का साथ नहीं छोड़ना है। तो संगत जी, मैं बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, इसके साथ भाई हिम्मत सिंह जी और बहुत सारे सिख जो इस दिन शहीद हुए, उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। तो ये था आज का इतिहास। संगत जी, इसके बाद जो 5 सिख किले में बच जाते हैं, उनके साथ क्या होता है और छोटे साहबजादों के साथ कल क्या होगा, उसे हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।